हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा या नहीं। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप राइट नाउ नो कांटेक्ट में हो, क्या ये कांटेक्ट करके कुछ अच्छी इंटेंशन रखते हैं इस कनेक्शन को लेकर या नहीं। तो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी बेसिस पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या ये स्पेसिफिक समवन आपको रीच आउट करेंगे, हाँ या ना? और अगर करेंगे तो किस लिए करेंगे, क्या इंटेंशन रहेगी इनकी आपको कांटेक्ट करने से। लेट्स सी। यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप में से कुछ लोग फायर हो सकते हो, फायर साइन को डील कर रहे हो सकते हो, या फिर एयर साइन हो सकते हो, फायर साइन अगेन अगेन फायर साइन। ओके सही। सो फायर साइन या एयर साइन हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands एंड द टावर। क्या पर्सन आपको खुद कांटेक्ट करेंगे? अंडर द डेक वी डू हैव द हैंगमैन। तो आप में से कुछ लोग वाटर साइन हो सकते हो या फिर वाटर को डील कर रहे हो सकते हो। मुझे लगता है कि राइट नाउ आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं करेंगे। एज इन लाइक कमिंग फ्यूचर में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ, मुझे लगता है कि अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा कि आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में थोड़ा पॉजिटिवली सोचना शुरू करें। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये पर्सन और टाइम लेगा। करंटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो एक डीप इंट्रोस्पेक्शन के फेज़ में है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो फ़िलहाल तो ऐसा ही रहेगा जैसा है, जहाँ पर नो कांटेक्ट है, पर्सन बात नहीं कर रहा। लेकिन आने वाले टाइम में ग्रेजुअली मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन जो है करंटली एक ओल्ड पैटर्न में फंसा हुआ है इस कनेक्शन को लेकर। जैसे होता है ना कि अगर उनको लगता था कि ये कनेक्शन वर्क नहीं कर सकता, तो वो स्टिल उसी पैटर्न के अंदर है। कुछ चीज़ें बदलेंगी इनके अंदर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी जल्दी कुछ होने वाला है। आप में से मेजॉरिटी लोग विश कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं कि पर्सन जल्द आपकी तरफ एक्शन ले और जल्द आपको कॉन्टैक्ट करे। मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। द करंट सिचुएशन इज द हैंगमैन। दैट मीन्स कि आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा और पर्सन रीच आउट ज़रूर करेगा, पर्सन कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगा। लेकिन अभी ये करंटली किसी मेंटल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरिड है, इनर टर्मोइल का शिकार है, स्लीपलेसनेस है, नाइटमेयर्स हैं, ओवर थिंकिंग है, गिल्ट है। तो ये सारी सिचुएशन से वो डील कर रहा है करंटली, और इस पर्सन को अभी टाइम लगेगा कि ये आपके बारे में किसी डिफरेंट एंगल से सोच सके। आप में से कुछ लोगों के लिए डिफरेंट, ऑब्वियसली हर किसी के लिए डिफरेंट रीज़न होगा नो कॉन्टैक्ट का, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन जो है वो रेडी नहीं था कमिटमेंट के लिए, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सन का अपना ईगो फैक्टर हो सकता है, या आपके इश्यूज हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जो भी आपके पर्सन और आपके दरम्यान में एक रीज़न बना एंड एंडिंग का, नो कॉन्टैक्ट का, मुझे लगता है कि आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर स्टिल अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, हील नहीं कर पाए हैं। तो इनको अभी टाइम लगेगा, कॉन्टैक्ट वो करेंगे, लेकिन अभी आपको पेशेंस के साथ करंट सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में इस नो कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स आई हैं, और आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी और आएंगी आने वाले टाइम में। सो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो जो पर्सन करंटली जिससे आप डील कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट में, अगर इसकी ज़िंदगी स्टेबल थी और बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग थी, तो इसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ऑपोजिट चेंज आएगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़खड़ाएगा अपनी ज़िंदगी में। फाइनेंशियली अगर सेफ था, साउंड था, तो स्ट्रगल डील करेगा। कुछ ऐसा मेजर ऑपोजिट शिफ्ट आएगा इस इंसान की ज़िंदगी में। जैसे अगर आपको लेकर, अगर हम रिलेशनशिप की स्पेसिफिकली बात करें,
अगर आपको लेके बिल्कुल बेपरवाह टाइप का इंसान था और लापरवाह टाइप का इंसान था और उसको कोई फ़िक्र नहीं थी आपकी आपकी इस कनेक्शन की, तो वो अचानक से एक नॉट अचानक से, लेकिन एक शिफ्ट ऐसा आएगा जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होगा आपको लेकर। तो वो जो शिफ्ट आने को जो टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि आपको उस टाइम को लगने देना चाहिए। कहीं न कहीं आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो पर्सन है, ये अभी इसकी ज़िंदगी में वो चेंज, वो शिफ्ट नहीं आया है जिससे आपकी लव लाइफ इसके साथ चेंज हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा। सो कोशिश करो कि यू डोंट ब्लॉक द पाथ, अलाउ करो कि चीज़ें खुद ब खुद सामने आए, रिवील हों, और आपका पर्सन आपकी तरफ खुद एक्शन लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये एक्शन लेगा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का एक्शन आपको लेना, आपकी तरफ लेना बहुत ही अ, एक आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन क्या आपसे बात करना, कांटेक्ट करना किसी ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है जहाँ पे कुछ बुरा हो रहा हो उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, तो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जो भी है, एक एक चैप्टर जो है वो आपका और इसका ज़रूर शुरू होगा। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा, फॉर गुड और फॉर बैड, लेकिन एक्शन ज़रूर वो लेगा। अगर मैं फॉर गुड और फॉर बैड की बात कर रही हूँ, मीन्स के या तो आपसे बात करना चाह रहा है इसलिए वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है, या फिर उसको कोई बैड न्यूज़ पता चली है जो कि वो आपसे शेयर करना चाह रहा है, या तो उसकी ज़िंदगी की है या आपकी ज़िंदगी की है, जिसके बाद वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेगा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन में जो है वो डेफिनेटली देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में आने वाले टाइम में। और मुझे लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप की जो अदर पोटेंशियल्स हैं उसको भी एक्सप्लोर करेगा आपका पर्सन आपके साथ। सो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको रहना पड़ेगा इस इंसान के साथ, लेकिन एक डेफिनेटली एक शिफ्ट के बाद ये पर्सन आपके पास आएगा, और अभी वो शिफ्ट जो है उसको टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि वो एनी टाइम सुन हो रहा है। सो कुछ लोगों के लिए कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए साल भी हो सकते हैं, लेकिन महीने मुझे लग रहा है कि लगेंगे इसको। एक ये एक महीने से ज़्यादा का टाइम लगेगा फॉर श्योर। सो डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि आपको इसको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है या फिर इसको चेज़ आफ्टर करने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगा जब ये अपनी ज़िंदगी में उस जगह पर होगा जहाँ पर उसको आपकी ज़रूरत होगी या आपसे बात करने की ज़रूरत होगी। सो वो कहते हैं ना कि जो प्यासा होता है वही कुएं के पास जाता है, तो ये जब प्यासा होगा ये खुद आपके पास आएगा। आपको इसकी तरफ कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। लेट्स सी कि जब ये आपके पास आएगा तो इसकी इंटेंशन क्या होगी। जब ये आपके पास आएगा तो इसकी इंटेंशन क्या होगी आपकी तरफ, इस कनेक्शन की तरफ। जब ये आपके पास आएगा तो इसकी इंटेंशन क्या होगी आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। क्या सोच कर आएगा, क्या चाहते हुए आएगा आपकी तरफ, ये क्या एक्शन लेगा। लेट्स सी, वी डू हैव द सन कार्ड। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जॉय, मैरिज, मटेरियल हैप्पीनेस, सक्सेस, वाइटलिटी। अगेन ऐसा लग रहा है कि जब ये आपकी तरफ एक्शन लेगा तो इसको डेफिनेटली आपके साथ एक नया चैप्टर, एक हैप्पी, फुलफिलिंग, हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए होगा, और तब ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी करंट सिचुएशंस हैं, चाहे ये फाइनेंशियल किसी स्ट्रगल से डील कर रहा है या फैमिली स्ट्रगल से डील कर रहा है, जब ये बिल्कुल उस सब से निकल आएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप भी हो सकता है कि इनके पर्सनल रीजंस की वजह से हुआ हो, जहाँ पर दे वांटेड टाइम अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और आपको इन्होंने चूज़ नहीं किया उस टाइम पे। तो अब जब ये इन सब से डील कर लेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि एक शिफ्ट आएगा फॉर गुड और फॉर बैड इस पर्सन की ज़िंदगी में, तब ये पर्सन खुद आपकी तरफ एक्शन लेगा। करंटली अभी उस फेज़ में नहीं है कि वो कोई आपको हैप्पी या कोई गुड न्यूज़ दे सकता है, क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी मेस्ड अप है। तो जब वो इस पोजीशन में होगा जहाँ पे कोई हैप्पी एक अपलिफ्टिंग एनर्जी आपकी ज़िंदगी में ला सकेगा, तो ये डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जब ये आपकी तरफ आएगा तो इट्स गोना बी लाइक अ गो अहेड, कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करोगे इस इंसान की तरफ से के साथ, और इस इंसान की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा। और आप में से मेजॉरिटी लोग, अगर आप इस इंसान को अभी रीच आउट करना चाहोगे, आपको कभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड मिलोगे। इसकी तरफ जितने स्टेप्स लेना चाहोगे आपको ये पर्सन ब्लॉक आउट करेगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसकी तरफ एक्शन लेने की। अगर आपको लगता है कि आप वेट कर सकते हो, पेशेंट रह सकते हो, वेट ऑन फॉर दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपके पास आएगा ज़रूर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आप नया रिलेशनशिप चाहते हो, वो आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है कि आपने इसका वेट करना है या नहीं करना है। ये आपकी तरफ आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में जल्दी कुछ फुलफिलिंग आ जाए तो मे बी यू नीड टू मूव ऑन। लेकिन अगर आप इस इंसान का वेट करना चाहते हो तो कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करेगा।
साल बाद उन लोगों के लिए होगा जो कि खुद अपनी लाइफ को सरेंडर नहीं कर पाएंगे, हील नहीं कर पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ मंथ्स उन लोगों के लिए होगा जो कि खुद बहुत हील्ड हो चुके होंगे और उनको इस इंसान का होना ना होना मैटर नहीं करेगा। ये पर्सन तब आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा जब आप इसको चेज आफ्टर नहीं कर रहे होगे, जब आप इसके पीछे भाग नहीं रहे होगे, आप ऑब्सेस नहीं होगे, और ये पर्सन खुद आपकी नीड के साथ वापस आएगा। इसको आपकी ज़रूरत होगी, आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। सो दैट्स गोना बी द टाइम जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। बट डेफिनेटली एक जब वो आपकी तरफ एक्शन ले रहा है तो वो उस इंटेंशन से ले रहा है कि उसको आपके साथ एक नया चैप्टर चाहिए जो कि एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस डिमांड करेगा, विश करेगा, डिज़ायर करेगा, जहाँ पे वो शादी की बात करेगा, कमिटमेंट की बात करेगा, एक न्यू चैप्टर की बात करेगा। और ये सब बातें वो खुद करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसे कहोगे कि ठीक है अगर तुम आए हो तो हम शादी करते हैं। नो, ये पर्सन आपके पास आएगा ही इस इंटेंशन से कि इसको वो फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहिए होगा जो आप कभी डिज़ायर करते थे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।